हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त यात्रा जानकार आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज आपको मैं यात्रा कराता हूँ हरिद्वार की। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मैं आपको लेके चलता हूँ हरिद्वार। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हरिद्वार के अंदर ही हैं और मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज हरिद्वार और करते हैं यात्रा। जय उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर स्थित है पौराणिक नगर हरिद्वार। हरिद्वार शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसे दो तरह से उच्चारित किया जाता है। हरिद्वार से तात्पर्य है भगवान विष्णु का द्वार अर्थात उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम जाने वाला द्वार, जबकि कुछ लोग इस नगरी को हरिद्वार कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर हर का अर्थ भगवान शिव से है और द्वार यानी भगवान शिव के धाम के केदारनाथ धाम के जाने का द्वार। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गंगा का यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को स्पर्श करती हुई धरती पर उतरी है, अर्थात साक्षात ईश्वर यहाँ तत्व युक्ता गंगा यहीं पर गंगा का वास्तविक रूप धारण करती है। वैदिक संस्कृति वाला एक पौराणिक नगर हरिद्वार मूलतः हिंदू धार्मिक संस्कृति का केंद्र है। तो दोस्तों पौराणिक और वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि हरिद्वार स्वयं सृष्टि के रचयिता जी की तप स्थली रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के मुख्य कुंड ब्रह्म कुंड से है। इसका अर्थ उस स्थान से है जहां ब्रह्मा जी द्वारा तपस्या का विवरण आता है। यहीं पर हरि की पादुकाएं बनी हुई हैं, जिसे इस कथानक का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के ससुराल यानी शिव की पहली पत्नी देवी सती के पिता दक्ष के यज्ञ के विध्वंस के बाद दक्ष को पुनर्जीवित देकर दक्षेश्वर महादेव की स्थापना पर प्रश्न यहाँ सदा सर्वदा प्रासंगिक, क्योंकि आज भी हिंदू धार्मिक आस्था के प्रतीक दक्षिणेश्वर महादेव को हरिद्वार का अधिशास्त्री कहा जाता है। दोस्तों स्कंद पुराण के केदार खंड में तो यहाँ तक लिखा है कि कनखल में दक्षिणेश्वर और माया देवी मंदिर के दर्शन के बिना तीर्थ याटन निष्फल होता है। भगवान राम के सूर्यवंशी पूर्वज राजा भागीरथ से जुड़ा गंगा का प्रसंग तो हो या रावण के वध के बाद भगवान राम द्वारा हरिद्वार सहित कई धर्म स्थलों पर पंडा परंपरा की स्थापना करना, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो हरिद्वार की पौराणिकता को स्पष्ट करती हैं। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन और पांडवों से जुड़ी सैकड़ों कहानियों के संदर्भ इधर उधर उपलब्ध हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हरिद्वार सिर्फ हिंदू धर्म अवतारों और मान्यताओं से जुड़ा है। सिख धर्म के कई पातशाहियों के हरिद्वार आने और धार्मिक आयोजन के प्रश्न भी साक्ष्य सहित उपलब्ध हैं। वस्तुतः पौराणिक नगरी हरिद्वार को इतिहास के लंबे सफर का एहसास भी है। दोस्तों कथानक कहते हैं कि 38 ईसा पूर्व विक्रम संवत के संस्थापक उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरतहरि ने अपने गृहस्थ जीवन से विमुख होकर हरिद्वार में कई जगह पर तपस्या की। उन जगहों में प्रमुख रूप में हर की पैड़ी और गुरु गोरखनाथ की गुफा है। अपने बड़े भाई भरतहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य द्वारा गंगा के किनारे बनवाई गई कंक्रीट की सीढ़ियों का नाम दिया गया था भरतहरि की पैड़ी, जो कालांतर में उच्चारण के भ्रंश होने से हर की पैड़ी हो गया। यानी ये हरिद्वार नगर में संभवतः पहला सार्वजनिक कंस्ट्रक्शन माना जाता है। तो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना के लिए घोड़े हरिद्वार की मंडी से ही खरीदते थे। आज भी हरिद्वार में घोड़ा मंडी नामक जगह हर की पैड़ी के पास मौजूद है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवता दानवों में अमृत बचाने के लिए भाग रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं, जिनमें से एक स्थान ब्रह्मकुंड है। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर सबसे पहले इसी स्थान पर आए थे और उन्होंने अपने पैरों के निशान छोड़े थे।
इसलिए इस जगह का नाम हर की पौड़ी पड़ा, जिसका अर्थ होता है हरि यानी नारायण के चरण। दोस्तों, कुंभ के मेले के दौरान हजारों लाखों श्रद्धालु इस घाट पर स्नान करने आते हैं। इस घाट की गंगा आरती देश भर में प्रसिद्ध है। गंगा नदी में बहते जलते दीपों को रोशनी आकाश में अनगिनत टिमटिमाती तारों के समान प्रतीत होती है। दोस्तों, यही वह स्थान है जहां मां गंगा पहाड़ों से निकलकर समतल मैदान में प्रवेश करती है। दोस्तों, हरिद्वार में बहुत सारे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें से एक हर की पौड़ी है, चंडी माता मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, माया देवी मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, भारत माता मंदिर है, सप्तऋषि आश्रम है, शांति कुंज गायत्री शक्तिपीठ है, कनखल है, पारद शिवलिंग है, दिव्य कल्पवृक्ष वन है। दोस्तों, हरिद्वार जाना बहुत आसान है। हरिद्वार अच्छी तरह सड़क मार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। दिल्ली और माना पास को आपस में जोड़ता है। हरिद्वार का निकटतम ट्रेन स्टेशन हरिद्वार में ही स्थित है, जो भारत को सभी प्रमुख नगरों को हरिद्वार से जोड़ता है। निकटतम हवाई अड्डा जोली ग्रांट देहरादून में है, लेकिन नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई जहाज से भी पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, गंगा आरती गंगा की पवित्र लहरों के घाट, जिसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, पर संध्या को आरती की जाती है, जो गंगा मैया को समर्पित है। चंडी देवी मंदिर, राजाजी नेशनल पार्क, मनसा देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, पतंजलि योगपीठ, स्वामी विवेकानंद पार्क यहाँ के प्रसिद्ध टूरिस्ट एरिया हैं। और दोस्तों, हिंदुओं का शुभ मेला कुंभ मेला इस स्थान पर हर 12 वर्षों के बाद में आयोजित किया जाता है। हर की पौड़ी गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी उसी स्थान पर है जहां दिव्य अमृत आकाशीय कुंभ से गिरा था। इस घाट पर स्थित 2 प्रसिद्ध मंदिर, गंगा मंदिर, हरिचरण मंदिर
आकर्षण का केंद्र हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपनी जटा खोलकर गंगा को नदी को मुक्त किया था। गौमुख से 253 किलोमीटर तक बहने के बाद गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। इस कारण हरिद्वार को इसके प्राचीनतम नाम गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इलाहाबाद के साथ ही हरिद्वार भी उन 4 स्थलों में से एक है जहां आकाशीय पक्षी गरुड़ के घड़े से अमृत की बूंदें छलकी थी। इस कारण हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं हरिद्वार में घूमने और देखने की जगह कौन कौन सी हैं, उनके बारे में क्या बात खास है। दोस्तों, मैं आपको फिर बताता हूं कि यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से सड़क मार्ग द्वारा हरिद्वार बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इन मार्गों से राज्य परिवहन की बसें जुड़ी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से हरिद्वार 222 किलोमीटर दूर है और कुल 5 से 6 घंटों की बस की यात्रा पूरी करने के बाद आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, मनसा देवी, सब जगह पे घूमें। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, हरिद्वार आके ज़रूर दर्शन करिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको एक चलते चलते एक बात और बताता हूँ कि कभी भी आप हरिद्वार आएँ, यहाँ आसानी से आपको होटल्स में कमरे मिल सकते हैं। या तो आप पहले से बुक करके चलिए या यहाँ आके भी आप कम खर्चे पे अच्छे रूम्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, जय भोलेनाथ, हर हर गंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज है यात्रा जानकार के नाम से, अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरे को फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करिए। तो जय भोलेनाथ, हर हर गंगे।